हेलो दोस्तों, जापान की जाक्सा जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है। जाक्सा का हाल ही में एक स्पेस रॉकेट पूरी तरीके से फेल कर चुका है। इस रॉकेट फेलियर ने जापान को फिर से 20 से 30 साल पीछे धकेल दिया है, क्योंकि दोस्तों ये रॉकेट बनाने में जापान को 30 से ज्यादा साल लगे थे। इस पूरे फेलियर ने जापान की स्पेस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सारी कमियों और खामियों का पता लगाने के लिए इस रॉकेट की लॉन्चिंग को कई बार रोका भी गया था, ताकि किसी भी तरीके के हादसे से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। जापान का ये रॉकेट पूरी तरीके से फेल हो गया। वो दोस्तों जापान का नया H3 नाम का रॉकेट, जो कि एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट था, जिसकी फर्स्ट स्टेज की लॉन्चिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आई। फर्स्ट स्टेज की लॉन्चिंग को तो सक्सेसफुली कर दिया, लेकिन सेकंड स्टेज पे जाने के बाद इसका इंजन ऑन ही नहीं हुआ। फिर क्या था, ये रॉकेट अपनी दिशा भटकने लगा और जमीन की तरफ बिना किसी दिशा के गिरने लगा। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई इस रॉकेट को आसमान में ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा। ये फेलियर पूरे जापान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन चुका है, जिसने जापान के स्पेस के बाजार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। क्योंकि जापान ने ये रॉकेट बनाया ही इसलिए था ताकि जापान एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तुलना में सस्ते रेट पर सैटेलाइट लॉन्च कर सके। क्योंकि इस समय जापान का जो H2 रॉकेट है, पर किलोग्राम लॉन्चिंग कॉस्ट $10,500 पर किलोग्राम है, जबकि एलोन मस्क की फैल्कन 9 रॉकेट से ये कॉस्ट लगभग $2600 पर किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम की लॉन्चिंग के लिए जापान को लगभग 4 गुना पैसा खर्च करना पड़ता है। ये कॉस्ट यकीनन जापान के लिए एक घाटे का सौदा बनती जा रही थी। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए जापान ने H3 रॉकेट बनाया था, जिससे जापान कम रेट में अपनी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में तो भेज सके, साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट को बेचकर भी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। लेकिन इस समय जाक्सा H3 रॉकेट के सिर्फ मलबे इकट्ठा करने में लगी हुई है और कारण का पता लगाना चाहती है कि ये लॉन्च फेलियर कैसे हुआ। सिर्फ H3 रॉकेट नहीं, बल्कि इसके साथ जा रही एक सैटेलाइट वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। ये सैटेलाइट, जिसका नाम एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 यानी एलओएस-3 था, ये सैटेलाइट नॉर्थ कोरिया को टारगेट करके बनाई गई थी, क्योंकि आए दिन नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करता रहता है। इन मिसाइलों की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इसको तैयार किया गया था। एलओएस-3 सैटेलाइट मिलिट्री के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। उल्टा इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो गए। माना जा रहा है कि H3 रॉकेट को बनाने में लगभग $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। फरवरी मंथ में इस रॉकेट की लॉन्चिंग को पहले भी रोका जा चुका है, जब इस रॉकेट की शुरुआती स्टेज में ही कई दिक्कतें आने लगी थी। जापान का पिछले साल अक्टूबर महीने में भी एक रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था, जो कि लॉन्चिंग के 7 मिनट बाद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके उड़ाना पड़ा। इस रॉकेट की लॉन्चिंग फेलियर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि इस रॉकेट के साथ 8 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में जा रही थी, जिसमें से 2 निजी कंपनियों की सैटेलाइटें थी। यह रॉकेट, जो कि एलिप्सन 6 रॉकेट था, यह रॉकेट लॉन्चिंग के बाद से ही पृथ्वी की ओर चारों तरफ घूमने की पोजीशन में नहीं था और अपनी दिशा को भटक चुका था। इसलिए जापान के वैज्ञानिकों ने इस रॉकेट को 7 मिनट के अंदर ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, ताकि धरती पर इस रॉकेट से किसी भी तरह का नुकसान ना हो। पर दोस्तों इस साल और एक रॉकेट लॉन्च फेल हुआ है। ये रॉकेट लॉन्च फेल जापान का नहीं, बल्कि ब्रिटेन का था। अगर ये रॉकेट लॉन्च अगर सक्सेस हो जाता तो ये ब्रिटेन का सबसे पहला रॉकेट होता जो ब्रिटेन की धरती से लॉन्च किया जा रहा है। यानी आज तक ब्रिटेन ने अपनी धरती से एक भी रॉकेट लॉन्च नहीं किया है। आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन कोई रॉकेट लॉन्च करने वाला है। इस रॉकेट को लॉन्च करने की कुछ ऐसी योजना थी कि सबसे पहले इस रॉकेट को बोइंग 747 से 35,000 फीट की हाइट पे लेके जाया जाए। इसके बाद इस रॉकेट को इग्नाइट करके आगे की तरफ भेजा जाए। लेकिन ये रॉकेट 35,000 फीट तक तो आराम से पहुंच गया। इसके बाद इस रॉकेट ने मेल फंक्शनिंग शुरू कर दी। इसके बाद इस रॉकेट को 9 सैटेलाइटों के साथ नष्ट करना पड़ा। ये रॉकेट लॉन्च फेल ब्रिटेन के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक बन के सामने आया है। दोस्तों शुक्र मनाइए, हमारे पास इसरो है, जिसने अपने कम बजट में भी बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जो अपने साथ साथ पूरी दुनिया की सैकड़ों सैटेलाइटों को लॉन्च कर चुकी है। और ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे इसरो का मंगलयान मिशन हो या फिर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, इसरो ने अपना काम बड़ी सटीकता से और सफलतापूर्वक किया है। आने वाले समय में गगनयान मिशन के पूरा होने के बाद स्पेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सितारा बनने वाला है। 2023 के एंड में गगनयान मिशन भी पूरा हो जाएगा। हालांकि ये अभी अनमैन्ड मिशन होगा, जिसमें कोई क्रू नहीं शामिल होगा, लेकिन इस मिशन के पूरे होने के बाद 90% चांस है कि आने वाला मिशन मैंड मिशन भी आराम से पूरा हो जाएगा। और चंद्रयान 3 को भी इस साल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।